हेलो गाइस, वेलकम टू बंसल एकेडमी। वीडियो के इस सेक्शन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस जो कि आपके मास्टर कैडर में हैं, राइट। रिसेंटली मास्टर कैडर ने अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज की है एंड उन्होंने आपसे पूछा है कि जो जो आंसर्स में आपको ऑब्जेक्शन लगता है यू कैन डेफिनेटली एड्रेस देम एंड आप उनको उसके बारे में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो ज़ूलॉजी सेक्शन में सेट ए में आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, विच बेसिकली डील्स विद द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। उन्होंने आपसे पूछा है दैट व्हाट आर द फैक्टर्स विच शिफ्ट द कर्व्स टुवर्ड्स राइट, यानी कि आपका बोहर इफेक्ट जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन को फेवर करता है टू द बॉडी टिश्यूज। ऑलराइट, नाउ अगर आपने हमारा पहले वाले वीडियोस देखे हैं जिसमें हमने आपका पेपर डिस्कस किया है या इस क्वेश्चन के लिए इनफैक्ट हमने आपका एक स्पेशली वीडियो बनाया था वेयर वी हैव सेड जो कि इस हेडिंग से था विद द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, राइट। सो ये आपका वही वाला क्वेश्चन है, ओके, जिसे हम आज दोबारा डिस्कस करेंगे। नाउ जो आपके पास रिलीज्ड आंसर की है उनमें उन्होंने ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इसका जो आंसर डी है वो बिल्कुल ठीक है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये आपके पास जो क्वेश्चन है इसका एक आंसर जो है वो और करेक्ट है, विच इज बी, राइट। ठीक है, इसका आंसर बी जो है इवन दैट ऑप्शन इज करेक्ट। ऑलराइट, सो अगर हम इसका सोर्स देखें, व्हाट आर द रेफरेंसेस जिसके बेसिस पे हम आपका बी और डी दोनों ऑप्शन को ठीक कह रहे हैं। So let's begin with the most authentic source, your NCERT book. All right. So NCERT में आपके एनिमल फिजियोलॉजी वाले सेक्शन में, ठीक है, you have got the chapter breathing and exchange of gases. In that you have got the section transportation of gases. Okay. और इसी सेक्शन में you have subsection which is for transport of oxygen. All right. नाउ इसमें जो आपके फैक्टर्स लिखे हैं, द वन विच अफेक्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, आई एम रीडिंग द एग्जैक्ट स्टेटमेंट। इन द एल्वेoli वेयर देयर इज हाई PO2, लो PCO2, लेसर H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये आपका बताया हुआ है लंग्स की तरफ, ऑलराइट। लेकिन जो बोहर इफेक्ट है वो कहाँ पे होता है? बॉडी टिश्यूज की तरफ, जहां पे ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन को अनबाइंड करवाना पड़ता है ताकि वो रिलीज हो सके और बॉडी टिश्यू के लिए अवेलेबल हो सके। सो उसके लिए बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग वेयर एज इन द टिश्यूज वेयर लो PO2, हाई PCO2, हाई H पॉजिटिव यानी कि लो pH कंसेंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट, राइट। सो बेसिकली इन्होंने लो ऑक्सीजन लेवल, हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, हाई H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन यानी कि लो pH जो कि उन्होंने अपने आंसर की में दिया हुआ है, एंड हायर टेम्परेचर यानी कि ये वाला बी ऑप्शन, राइट। अगर आप इस क्वेश्चन को इंटरनेट पे भी चेक करते हैं और किसी और बुक से चेक करते हैं सच एज मॉडर्न्स, एलिमेंट्री, प्रदीप, दिनेश, विच एवर बुक यू आर फॉलोइंग, ठीक है, वहां पे आपके पास जो फैक्टर्स इफेक्ट आएंगे उसमें यू विल गेट बोथ दीज फैक्टर्स, ठीक है, द वन विच कॉजेज द शिफ्ट ऑफ द कर्व टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, राइट, यानी कि आपका बोहर इफेक्ट। इनफैक्ट इन केस ऑफ NCBI साइट यहाँ पे भी आपके पास इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट दिया है। आई कैन रीड दैट स्टेटमेंट। पीएच के लिए डायरेक्टली NCBI ने फॉर द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व दे हैव सेड द लाइन अ डिक्रीज इन pH दैट इज एसिडिटी शिफ्ट द डिसोसिएशन कर्व टू द राइट। सो अगेन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो उन्होंने आंसर की में भी दिया है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर, टेम्परेचर, व्हाट दे हैव सेड, the effect of temperature on the curve is relatively straightforward. Oxygen unloading is favored at higher temperature, which will cause a rightward shift, right? So at higher temperature which will cause the rightward shift. So इसमें आपका B ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जितने भी रेफरेंसेस हैं बहुत सारे हैं, यू कैन सी इट ओवर हियर, राइट, इन द लिंक गिवन बिलो, ओके। एंड यहाँ पे आपके पास सब B और D दोनों ऑप्शन ठीक है। सो आई बिलीव यू कैन राइट टू यू कैन राइट टू द अथॉरिटी एंड वहां पे आप उनको कह सकते हो कि द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ईदर B or D,
दोनों को मार्क्स मिलने चाहिए, बिकॉज बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस, राइट? सो गुड लक विद दैट। होप जो ये रेफरेंसेज हैं और जो ये वीडियो है वो आपके काम आए और आपको अपने ऑब्जेक्शन रेज करने में इनसे हेल्प मिले। गुड लक। हेलो गाइस, वेलकम टू बंसल एकेडमी। नाउ इस सेक्शन में हम जो मास्टर कैडर के आंसर की है उसमें बेसिकली जो आपके पास रॉन्ग आंसर्स दिए गए हैं जिसके कारण क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं, इस सेक्शन में हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो आपके पास ज़ूलॉजी में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच आस्क्स which of the following scientists discovered the chromosomal basis of sex determination, राइट? ये सेट ए में क्वेश्चन 38 है एंड जो ऑप्शंस दिए गए हैं इट इंक्लूड स्टीवंस, ग्रे, हैंकिंग, डायन फॉसी, राइट? जो आंसर की में आंसर दिया हुआ है वो दिया है हैंकिंग, ठीक है? दिस इज द वन विच इज इन रिलीज्ड आंसर की, राइट? बट जो इसका करेक्ट आंसर है इट्स एक्चुअली स्टीवंस, राइट? तो अगर हम रेफरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि क्यों हम कहते हैं कि आपके पास जो स्टीवंस है दैट इज द करेक्ट आंसर, तो इसके लिए सबसे पहले वी विल बिगिन विद एनसीईआरटी, द मोस्ट रेफर्ड सोर्स एंड द वन जिसके बेसिस पे आप आगे पूरी अपनी आंसर की प्रिपेयर करते हो, राइट? सो यहाँ पे जो आपके पास चैप्टर है इन एनसीईआरटी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें यू हैव गॉट द सेक्शन सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे इट हैज बीन क्लियरली स्टेटेड कि हैंकिंग इन 1891 could trace a specific nuclear structure all through spermatogenesis in a few insects, and it was also observed by him that 50% of the sperm received this structure after spermatogenesis, whereas the other 50% sperm did not receive it. So Hanking ne he observed it and he gave a name to this structure as X body, but he could not explain its significance. Now the last line is supposed to be marked. जो हैंकिंग थे उन्होंने जो एक्स क्रोमोसोम है उसको ऑब्जर्व किया, राइट? स्पर्म्स में देखा कि 50% आते हैं एंड उसके बेसिस पे आगे उन्होंने उसको एक्स बॉडी नाम दे दिया, बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। सो वो क्रोमोसोमल थ्योरी बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए। दिस इज द स्टेटमेंट विच हैज बीन गिवन इन द एनसीईआरटी, ऑलराइट? एंड उसके बाद आगे उन्होंने कंटिन्यू किया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस by other scientists led to the conclusion that X body of Hanking was in fact a chromosome, and that is why it was given the name X chromosome. And it was also observed that in large number of insects, the mechanism of sex determination is of the XO type, right? So they themselves have stated it, NCERT में उन्होंने लिखा है कि हैंकिंग का उन्होंने जो एक्स बॉडी सजेस्ट किया दैट वाज एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम, राइट? लेकिन वो ये हैंकिंग नहीं बता पाए थे, ओके? और बाद में फर्दर स्टडीज के थ्रू पता लगा कि इंडीड इट वाज एक्स क्रोमोसोम और वो आगे सेक्स डिटर्मिनेशन में होता है। सो ये हमें पता लग गया कि हैंकिंग कुड नॉट बी द आंसर बिकॉज वो आगे फर्दर सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में कुछ भी स्टडी नहीं कर पाए, उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ही जस्ट ऑब्जर्व्ड एक्स बॉडी, दैट्स इट, ऑलराइट? नाउ अब नीचे आपके पास लिंक्स में देखना, यू हैव गॉट द रेफरेंसेस ओवर हियर विच एक्चुअली आर द प्रूफ जो बताते हैं कि स्टीवंस शी वाज द वन जिन्होंने अपना ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, वो प्रपोज किया था विद वैलिड प्रूफ्स, राइट? सो मैं कुछ आपके सामने रेफरेंसेस हाईलाइट करती हूँ। दिस इज फ्रॉम एनसीबीआई साइट एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो एनसीबीआई इज अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड एंड वेल रिनाउंड साइट, ठीक है? सो दे हैव सेड Stevens studies in spermatogenesis that provided the unequivocal evidence that the inheritance of Y chromosome initiated male development in mealworms. This result established that sex is indeed a Mendelian trait with a genetic basis and the sex chromosome play a critical role. So NCBI की site पे we have got the article suggesting this. Then Nature की site पे we have got another reference where they have said जो हेडलाइन है, नेटी स्टीवंस अ डिस्कवरर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स,
and इसमें they clearly have mentioned that she was the one who was interested in the process of sex determination, and while studying she concluded that sex is inherited as a chromosomal factor and the male determines the gender of the offspring. ठीक है, और इसी सेम आर्टिकल में they have also mentioned another researcher Edmund Wilson who made the similar discovery at about same time, but Stephen is generally considered to have made the larger theoretical leap, one which was ultimately proven correct. So, अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो देखी है जो हमने मास्टर कैडर वाले दिन रिलीज की थी, उसमें हमने जब मैंने आपको इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बताया था, देयर आई मेंशन 2 नेम, स्टीवन एंड विल्सन, एंड वहां पे मैंने ये चीज बताई थी कि स्टीवन वाज द वन जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा कंसिडर किया गया है. सो इसका जो सोर्स है ये आपके पास यहाँ पे है रेफरेंस. ऑलराइट, इस आर्टिकल के अंदर who are acknowledging both, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्टीवन इज द वन जिसके कंट्रीब्यूशन जो थे वो बहुत ज्यादा थे एंड विच वर प्रूव्ड. इनफैक्ट एडिशनली एक और आर्टिकल है, इट इज अगेन अ जर्नल आर्टिकल विच इज इन JSTOR जर्नल, एंड ये अभी आपका द हेडलाइन इज नेटी एंड स्टीवंस एंड द डिस्कवरी ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोसोम्स. ऑलराइट, so whenever you are going to look for the history of this, you will definitely know कि जो हैंकिंग है he was the one जिन्होंने ऑब्जर्व किया था, but linked to the sex determination and anything regarding that वो कुछ भी नहीं हुआ. इनफैक्ट वो उसको सिर्फ एक्स बॉडी नाम दिया था, एक्स क्रोमोसोम्स भी नहीं था. राइट, बाद में स्टीवंस के वर्क में उन्होंने इस चीज को प्रूव किया कि द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इट वाज एक्चुअली लेड बाय द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. So, इसलिए जो एक्चुअल में आपका करेक्ट आंसर इसका बनता है दैट इज योर A ऑप्शन, नॉट C. राइट, सो जो रेफरेंसेस आपको दिए गए हैं उनको यूज करके यू कैन डेफिनेटली रेज द ऑब्जेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन.